हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिल्विया प्लैथ की पोएम सिंड्रेला के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिल्विया प्लैथ का जन्म हुआ था 1932 में और उनकी डेथ हुई थी 1963 में। वो एक अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। उनका जन्म बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था और वो बचपन से ही टैलेंटेड थी, लेकिन उनकी लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल्स और डिप्रेशन था। सिल्विया ने प्लैथ कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई इंग्लैंड में, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश पोएट टेड ह्यूज से शादी कर ली। लेकिन उनका रिलेशनशिप काफी ट्रबल्ड रहा। सिल्विया जो है कन्फेशनल पोएट्री लिखा करती थी, मतलब कि उनकी जो पोएट्री थी वो बहुत ज्यादा पर्सनल थी, इंटेंस और साइकोलॉजिकल थी। उनके मेजर वर्क रहे हैं कोलोसस, एरियल जो कि मास्टरपीस था, और द बेल जार। और दोस्तों ने 1982 में पुलिट्ज़र अवार्ड भी मिला है अपने कलेक्शन एरियल के लिए। और ये पहली ऐसी ऑथर थी, ऐसी राइटर थी जिन्हें अवार्ड मिला है अपनी डेथ के बाद। दोस्तों, सिंड्रेला पब्लिश हुई थी 1957 में सिल्विया के कलेक्शन कोलोसिस में। ये पोयम जो ट्रेडिशनल फेरी टेल है सिंड्रेला, उसका एक मॉडर्न, एक आयरॉनिक वर्जन थी। इसमें रोमांस और ग्लैमर के पीछे छुपी हुई एंजाइटी, फियर और टाइम का प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, जो सिंड्रेला स्टोरी आप सबको पता है, जो कि एक फेरी टेल है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे सिल्विया ने एक मॉडर्न रिप्रेजेंट किया है सिंड्रेला को, जहाँ पे सिंड्रेला की एंजाइटी के बारे में दिखाया है, उस सिचुएशन के बारे में दिखाया है जहाँ पे सिंड्रेला को टाइम का काफी ज्यादा प्रेशर था। दोस्तों, इस पोएम के थीम है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, टाइम एंड इनविजिबिलिटी, फीमेल एंजाइटी एंड गिल्ट, और आर्टिफिशियल ग्लैमर। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAB। इस पोएम में मोस्टली इनाबिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। और इस पोएम की जो मूड है, जो टोन है, वो शुरुआत में ड्रीमी लगता है, उसके बाद ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके बाद एंजाइटी और फियर देखने को मिलता है। टोन आयरॉनिकल और क्रिटिकल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अब इस पोएम को हम समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलती है, The prince leans to the girl in scarlet heels, her green eyes slant, hair flaring in a fan. इन लाइनों में स्पीकर ये बोलती है कि जो प्रिंस है वो सिंड्रेला के पास झुकता है। जो लड़की है उसने रेड कलर की स्कारलेट हील्स पहनी है, जो कि पैशन और अट्रैक्शन का सिंबल है। उसकी जो ग्रीन आईज है वो सिडक्टिव है, और उसके जो बाल है वो बिल्कुल फैन जैसे फैले हुए हैं, जैसे कि ड्रामेटिक डांस पोज हो। आगे स्पीकर कहती है, ऑफ सिल्वर एज द रोंडो शोज, नाउ रील्स बिगिन ऑन टिल्टेड वॉयलेंस टू स्पैन। यानी कि उसके जो बाल हैं वो सिल्वर लाइट में चमक रहे हैं। डांस म्यूजिक जो कि रोंडो है, जो कि स्लो डांस होता है, और उसके बाद जो वॉयलिन है उसकी आवाज धीरे धीरे स्टार्ट होती है, म्यूजिक स्टार्ट होता है, जो धीरे धीरे पूरे हॉल में स्प्रेड हो जाता है। ये सीन बिल्कुल मैजिकल होता है। आगे स्पीकर कहती है, द होल रिवॉल्विंग टॉल ग्लास पैलेस हॉल विद गेस्ट स्लाइड ग्लाइडिंग इनटू लाइट लाइक वाइन। लाइनों में स्पीकर कहती हैं कि जो पूरा का पूरा ग्लास पैलेस हॉल है वो घूमता हुआ लग रहा है क्योंकि वो डांस कर रही है। गेस्ट जो है वो स्मूथली स्लाइड कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई वाइन का गिलास हो तो धीरे धीरे घूमती है, क्योंकि जब आप वाइन के गिलास को धीरे धीरे हिलाते हो बिल्कुल वैसा सा लग रहा है उसे। एक लग्जरियस, एक रिच, एक सॉफ्ट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। आगे स्पीकर कहती हैं, रोज कैंडल्स फ्लिकर ऑन द लिलिक वॉल रिफ्लेक्टिंग इन अ मिलियन फेल्गन्स शाइन। यानी कि जो गुलाबी कैंडल्स हैं वो लिलिक वॉल्स पर फ्लिकर कर रही हैं। उस चीज़ की जो रोशनी है वो हजारों ग्लास वेसल्स में रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ग्लास का पैलेस है जिससे वहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है। तो अब तक हमने जो समझा है उस हिसाब से पोएम में वैसा ही दिखाया गया है जो कि ट्रेडिशनल सिंड्रेला स्टोरी में दिखाया जाता है। सब कुछ हैप्पी, सब कुछ रिच, रॉयल, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। आगे स्पीकर कहती हैं, glided couples all in whirling trance follow holiday reveal begin long since।
यानी कि डांस करते वक्त जो कपल्स हैं वो एक ट्रांस में है। ट्रांस का मतलब होता है एक ऐसी मेंटल स्टेट या एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप आसपास की चीज़ों को भूल जाते हो। और ये जो डांसिंग ट्रेडिशन है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जिसे ये कपल्स फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि टाइम का एसेंस ही खत्म हो गया हो, वक्त थम गया हो। जो कपल्स हैं वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आगे स्पीकर कहती है, until near 12 the strange girl all at once, guilt striking hearts pale clings to the prince। इन लाइनों में स्पीकर कह रही हैं, जैसे ही मिडनाइट पास आती है, आधी रात पास आती है, 12 बज जाते हैं, सिंड्रेला अचानक से रुक जाती है। वो एक गिल्ट में चली जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जोर से प्रिंस को पकड़ लेती है, जो उसकी डर को, उसकी एंजाइटी को दिखा रहा है। ये स्पीकर कहती है, as amid the hectic music and cocktail talk, she hears the caustic ticking of the clock। यानी कि वो ये कह रही है कि लाउड म्यूजिक और कॉकटेल की आवाज के बीच में भी सिंड्रेला को घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है कि ये जो टिकिंग है ये उसकी रियलिटी का रिमाइंडर है कि जो मैजिक है वो खत्म होने वाला है। ये अब दोस्तों इस पोएम को अब हम एनालाइज करते हैं। अगर हम इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में एनालाइज करें तो ये पोएम ए बी राइमिंग स्कीम में लिखी गई है। राइम जो मोस्टली इनाबिक है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये मिड 20 की सेंचुरी की पोइट्री को दिखाती है, जहाँ पे जो फॉर्म होता है वो कंट्रोल्ड होता है लेकिन रिजिड नहीं, बिल्कुल सिल्विया की स्टाइल की तरह। अगर नरेटिव और टोन की बात करें, पोएम जो है एक वेल नोन सिंड्रेला की फेरी टेल से ली गई है और उसको एक नए तरीके से दिखाया गया है। एंडिंग या रिजोल्यूशन पर फोकस करने की बजाय पोयम एक टेंस साइकोलॉजिकल मूवमेंट पर रुक जाती है। मिडनाइट से पहले का डर, सिंड्रेला की एंजाइटी, ये अप्रोच सिल्विया के खास टेंडेंसी को दिखाती है। वहाँ पे वो डोमेस्टिक और रोमांटिक मिथ्स को कन्वर्ट करके, सबटेक्ट करके उसके डार्क और अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट को दिखा रही है। इमेजरी की बात करें, सेटिंग की बात करें तो ये जो पोयम है ये ऑप्युलेंट डिटेल्स सिखाती है, रिच डिटेल्स सिखाती है, जैसे कि ग्लास पैलेस, रोज कैंडल्स। यहाँ पर एक लग्जरियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। लेकिन ये जो ग्लैमरस चीज़ें हैं ये टाइम के प्रेशर से सडनली कॉन्ट्रास्ट करती हैं, जैसे कि मैजिक और रियलिटी एक साथ क्लैश कर रही हो। इस पोएम में टेम्परल अवेयरनेस देखने को मिलती है। क्लॉक की जो टिकिंग है पार्टी के मोमेंट से सिंड्रेला को डिस्टर्ब कर देती है और उसके मन में एंजाइटी पैदा कर देती है। ये चीज़ दिखाती है कि हर चीज़ टेम्परेरी होती है। अगर जेंडर और परफॉर्मेंस की बात करें, गर्ल का ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाता है कि फेमिनिटी भी एक परफॉर्मेटिक एक्ट है, स्पेशली जब जब लोग देख रहे हों। और ये चीज़ सिल्विया की बाकी सारी पोएम्स में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा रिलेशन टू एरा की बात करें, जहां बहुत से राइटर्स जो है फ्री वर्ड्स और रॉ सब्जेक्टिविटी को एम्ब्रेस करते थे, वहीं पे सिल्विया ने इस पोएम के स्ट्रक्चर में साइकोलॉजिकल टेंशन को इंजेक्ट किया है और एक बैलेंस रखा है इनोवेशन और ट्रेडिशन का। इस पोएम में जो म्यूजिक के नीचे कॉकटेल टॉक होती है, जो कि सोशल रिचुअल्स की सुपरफिशियलिटी को दिखाती है और पोस्ट वॉर के इमोशनल डिस्कनेक्शन पर भी एक कमेंट्री है। इस पोएम में एक चीज दिखाई है कि जब गर्ल्स जो है क्लिंग्स करती हैं, क्लिंग्स का मतलब है जोर से पकड़ लेती हैं, वो किसी खुशी में नहीं करती बल्कि किसी गिल्ट या एंजाइटी की वजह से करती हैं। ये चीज पोसेसिव रेस्क्यू को रिजेक्ट करती है और फीमेल एजेंसी को इंट्रोड्यूस। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ट्रेडिशनल फोक लोर में इग्नोर करते हैं मोस्टली राइटर्स। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं यहाँ पर सिल्विया ने बहुत ही अच्छे से दिखाई है अबाउट फीमेल साइकोलॉजी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए सिल्विया के लिटरेरी कलेक्शन की तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।